नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। मुश्तबा खामनेई जिंदा है या मर चुके हैं, यह आज की तारीख में दुनिया की वो सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से लेकर इजराइल की खतरनाक मोसाद तक के पसीने छूट गए। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है मुश्तबा 28 फरवरी के महाविस्फोट में बुरी तरह घायल है और बंकर में उनका उपचार चल रहा है, तो कोई दावा यह करता है कि मुश्तबा की कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन बड़ा हमला हुआ था। लेकिन हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें खुलासा हुआ और यह पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया उस खुलासे से। सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ वो आप जान लीजिए जरा। अब सीक्रेट मीटिंग में यह दावे किए गए कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान कथित तौर पर मुश्तबा से मिले थे। तेहरान में गुप्त स्थान पर पेज़ेश्कियान को ले जाया गया। मुश्तबा खामनेई बताकर एक शख्स से बाकायदा मुलाकात करवाई गई। काले शीशे वाली अंधेरी गाड़ी में मुलाकात कराने का दावा एक तरह से किया गया, लेकिन अंधेरे में पेज़ेश्कियान गाड़ी में बैठे व्यक्ति को सही से देख नहीं पाए। पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनेई की आवाज से अलग होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई वो मुश्तबा खामनेई से मेल नहीं खाती। बस ये जो दावा पेज़ेश्कियान की तरफ से किया गया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खुद पेज़ेश्कियान परेशान है कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई की थी या फिर कोई और बहरूपिया था जिसे मुश्तबा खामनेई की तरह एक तरह से प्रस्तुत किया गया। IRGC ने हाथ तक मिलाने नहीं दिया, ये दावा किया। सिर्फ चंद मिनटों की बातचीत और राष्ट्रपति को वापस पवेलियन लौटा दिया गया। रहस्य की कड़ियां दरअसल 28 फरवरी से जुड़ती हैं, जब एक भीषण हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई और मुश्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक पूरे 5 महीनों से मुश्तबा खामनेई को किसी ने देखा तक नहीं। 5 महीने का वक्त काफी होता है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल भी है तो उसके रिकवरी को लेकर जो दावे किए जाते हैं ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने 28 फरवरी के बाद से मुश्तबा खामनेई को एक बार भी नहीं देखा और ना ही उन्हें ये पता है कि आखिर वो जिंदा भी हैं या नहीं है। आपको सुनाते हैं अब्बास अराक्ची का वो बयान। من نه هیچ وقت تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن. خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا شایسته این پست. अराक्ची का ये बयान और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का दावा मुश्तबा खामनेई को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। मुश्तबा का इन 5 महीनों में ना कोई वीडियो आया, ना कोई नया ऑडियो आया और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस। तो क्या मुश्तबा खामनेई सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं? लेकिन खुफिया गलियारों में एक और खौफनाक थ्योरी चल रही है। दावा यह किया गया कि ईरान की सेना यानी IRGC देश को बिखरने से बचाने और दुश्मनों में खौफ बनाए रखने के लिए मुश्तबा को कागजों पर जिंदा रखे हुए है ताकि देश में एकजुटता बनी रहे, देश टूटे नहीं। मुश्तबा को लेकर इनसाइड स्टोरी क्या है वो आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इनसाइड स्टोरी इंडिया बोल रहा है में जिस तरह से हमने एक एक पहलू को जाना तो उससे ये स्पष्ट होता है कि 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए, भीषण हमले, उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। सत्ता संभालने के बाद मुश्तबा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अभी तक नजर नहीं आए। मुश्तबा का ना कोई वीडियो है, ना पिता के अंतिम संस्कार में वो देखे गए। दावे कई बार किए गए लेकिन वो सभी दावे खोखले रहे। मुश्तबा खामनेई के नाम से आदेश या युद्ध संदेश अगर आया तो सिर्फ लिखित में आया, कोई मौखिक तौर से नहीं, कोई वीडियो रिपोर्ट नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें मुश्तबा खामनेई के बुरे तरीके से घायल होने के दावे किए गए। मुश्तबा की तलाश के लिए CIA और मोसाद लगातार मेगा ऑपरेशन तक चलाती रही। याद कीजिएगा वो बयान जब खुद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो शांति वार्ता हो वो मुश्तबा खामनेई के साथ करें। लेकिन ये बात बखूबी डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब बड़ा सवाल ये, क्या मुश्तबा वाकई में किसी बंकर में छिपे हैं या ईरान की सत्ता के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में ये तस्वीर जब सामने आएगी तो ईरान में क्या बड़ी खलबली मचेगी? क्या ईरान जो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कमजोर हो जाएगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों की जानकार फिरोज मिठी बोरवाला जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। और अमेरिका से भू राजनीतिक विशेषज्ञ भरत भरई जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जो अभी तमाम हालात नजर आते हैं, इन सारी चीजों को लेकर मैं आज चर्चा की शुरुआत फिरोज जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो चर्चा है कि आखिर मुश्तबा खामनेई कहाँ है, मुश्तबा खामनेई लापता हैं, अभी तक ये बातें थी, लेकिन पेजेक्शियन हो या अब्बास अरागची, उनके बयान से तो कुछ और ही स्टोरी नजर आती है। अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज फिरोज जी। फिरोज जी, फिरोज जी की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूं फिरोज जी। जब तक सोडी सर आप ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा, मुश्तबा खामनेई को लेकर अब्बास अरागची या फिर पेजेक्शियन के ये दावे, उनका ये कहना कि वो सिर्फ बड़ी हो सकता है उनकी आंखों का भी धोखा हो कि जिससे वो मिले वो मुश्तबा खामनेई थे, जिसकी आवाज़ सुनी, हालांकि वो कह रहे हैं आवाज़ तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाती। इसके क्या मायने हैं सर? जय हिंद नैना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूं कि मुश्तबा खामनेई का पब्लिक डोमेन में नहीं आना ये वाकई में एक बहुत संदेह की बातें लाता है कि क्या वो जीवित हैं या नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जंग में सब जायज है, इस वक्त ईरान पे उसके ऊपर जो जंग है वो उसके लिए सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर अमेरिका ये जंग जीत गया तो डेफिनेटली ईरान के लिए बहुत खामियाजा होगा। वहां पे जो चीजें होंगी और सारे अच्छी तरह हम जानते हैं, हम कई महीनों से आपके शो पे डिस्कस करता है। तो इसीलिए ईरान अगर खामेनी के असली हालत को छुपा के रख रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है तभी छुपा के रख रहा है तो ये वाकई में दिखाता है कि ईरान ने कितनी चतुराई के साथ मुजतबा खामेनी की असली हालत को 2 महीने से ऊपर दुनिया से छुपा के रखा है। हम सारे जानते हैं अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अच्छी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस संस्थान है, उनके पास उपकरण है। इसके बावजूद अगर वो मुजतबा खामेनी की असली कंडीशन को नहीं पता कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जहां तक बात है ईरान की, देखिए ईरान अपने आप को बचा रहा है। ईरान की कोई गलती नहीं है क्योंकि अमेरिका ने 19 जनवरी 1981 को लिखित में दिया था ईरान को कि वो कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, जिसे एल्जियर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसने 3 बारी अपनी लिखी हुई बातों को तोड़ा। पहली बार 18 अप्रैल 1988 जिसमें ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहते हैं, दूसरी बार पिछले साल के 12 दिन का युद्ध, और इस साल पहले 40 दिन का युद्ध, और इस बारी 17 दिन का युद्ध। तो ईरान जो कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। ये सिर्फ अमेरिका की नाकामी है, असफलता है कि वो ईरान के अंदर की असली चीजों को सामने नहीं ला पा रहा है। बड़ी हलचल जरूर यहां पर पैदा कर देता है ना, जिस तरह से मुश्तबा खामनेई को लेकर बातचीत है। फिरोज जी कुछ बात कह रहे हैं। जी फिरोज जी। सॉरी मेरा वो ऑडियो का प्रॉब्लम था। एक्चुअली जब मुझे न्यूज़ भेजी गई तो मैंने चेक किया इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है ईरान इंटरनेशनल, जो बेसिकली ईरान के बाहर ऑपरेट करता है, और ये प्रो शाह न्यूज़ सोर्स है। तो कोई भी जो ईरान के ऑफिशियल सोर्सेज है या ईरान को लेकर जो भी सीरियस सोर्सेज है, वो कहीं भी ये खबर नहीं है जो एक्चुअली ये जो डाली गई है ईरान इंटरनेशनल के माध्यम से। और इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो है पेजेश्कियान का, जहां वो बोल रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग विद मुश्तबा खामेनी इज वेरी डिफिकल्ट नाउ,
बट इज प्रेजेंस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अस। मतलब बहुत मुश्किल है उनके साथ कम्युनिकेट करना, लेकिन मगर फिरोज उनकी जी जो वो मानेंगे थोड़ी ना, प्रेजेंस है हमारे वो लिए बहुत ही पब्लिक डोमेन में इस बात को स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। हालांकि वो अभी भी नहीं, ये नहीं कह नहीं, रहे नहीं, कि उनकी public- मुलाकात नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई एक बंद गाड़ी में, काले शीशे वाली गाड़ी में, अंधेरे में किसी व्यक्ति से उनको कुछ चंद मिनटों की मुलाकात कराई गई। वो ये नहीं कह रहे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो काला शीशा वगैरह वगैरह वो जो कहानी है ना, वो ईरान इंटरनेशनल सोर्स है, जो एक प्रो शाह सोर्स है, सीआई और मोसाड का सोर्स है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। मैं खाली वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अभी क्या है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की डील हो रही है, और वहां ट्रम्प बोल रहा है, वो उसके वॉर सेक्रेटरी को गाली दे रहा है कि भाई तुमने बताया नहीं कि हमारे पास मिसाइल खत्म हो गए, हेक्सेट को, जो जोकर है। और हेक्सेट अपने नंबर 2 पेंटागन में फाइनबर्ग को गाली दे रहा है, जो एक कॉर्पोरेट स्टूज है, जो हथियारों का व्यापार करता है। एक्चुअली ये बड़ी लड़ाई अमेरिका के अंदर चल रही, तो उन्होंने ये स्टोरी प्लान कर दी है कि भाई देखो ये काला शीशा उसका आवाज है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये स्टोरी को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया में पिकअप नहीं कर रहा है, वो भी आपको बता दूं। मैं पिछले घंटे से बहुत ढूंढ रहा था, इसमें कोई चर्चा नाम की चीज ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दी प्रो शाह एलिमेंट्स इन द मीडिया। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, लेकिन देखिए आपने हालांकि ये बात, इस चीज़ को एक अलग तरीके से ज़रूर लिया, लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, अच्छा संजय कुलकर्णी जी शायद अभी फिलहाल मेरे साथ में नहीं कनेक्टेड हैं। भरत भरे जी, अगर इस तरह से सस्पेंस क्रिएटेड है या इस तरह से माहौल क्रिएटेड है, उसके कई अलग अलग एस्पेक्ट हो जाते हैं। मुझे ज़रा बताइए कि आखिर इसको छुपा, इस पर सस्पेंस बनाए रखने से किसे फ़ायदा और किसे नुकसान है? मेरा ख्याल है कि ईरान को फायदा है सस्पेंस रखने से। शायद मुश्तबा उतने इंजर्ड हुए हैं। कभी बात वो आती है कि चाइना गए हैं, उनको ले गए हैं, कोई बोलता है रशिया ले गए, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अपने पिता की फ्यूनरल में वो नहीं आए थे। देखो उनके दूसरे 3 भाई वो आए थे, तो शायद वो उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी में ऐसे कुछ ले आते, लेकिन वो नहीं आए थे, तो मुझे तो मालूम नहीं है। अब लोगों का मोरल रखने के लिए वो बताएंगे कि मुश्तबा ने ये बोला वो बोला, लेकिन किसी ने उनको सुना नहीं है। जो उसके नाम पर स्टेटमेंट आता है तो IRGC वाले ही लिखते हैं। देखो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वहाँ हो रहा है कि मुनीर जी और मुनीर साहब सब कंट्रोल करते हैं। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट है वो कठपुतली है। यहाँ भी ईरान में ऐसा ही है, IRGC सब कंट्रोल करता है। मुस्तकाब एक नाम पर स्टेटमेंट लिखता है, रेडियो को देता है, रेडियो करता है, और उसके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 2 बार उन्हें तो बोला हम इस्तीफा दे देंगे, फिर बोला नहीं करना। तो ये जो खेल चल रहा है कि IRGC इज रियली द मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और लोगों को साथ रखने के लिए, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी में कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे ईरान में, हजारों लाखों लोग सड़कों पर आए थे। अब उनको साथ रखना है तो किसी दुश्मन को बनाना है कि हाँ ये दुश्मन है हमारा, अमेरिका दुश्मन है, इजराइल दुश्मन है, खाड़ी के देश दुश्मन है, और हम सब मुस्तफा के ऑर्डर पर ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो सच नहीं बताया कि वो सब IRGC ही खेल कर रहा है। देखिए तो अमेरिका और दूसरे देखो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जानता हूँ कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुस्तफा इज नॉन फंक्शनल। वो जिंदा है, मरा है, लेकिन फंक्शनल तो नहीं है। नहीं तो सर, लेकिन अभी तस्वीर तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ही इज वेरी एक्टिव। जी फिरोज जी। जी एक्चुअली यही लागू होता है ट्रम्प पे। वो ट्रम्प को चलाने वाला नेतन्याहू है, और वहाँ कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। वहाँ के एक्सॉन कंपनी से लेकर वहाँ रेथियन और लॉकहीड चलाता है। ट्रम्प तो वहाँ एक मूर्ख है कि भाई यहाँ जंग करो, वेनेजुएला को ले लो, इसको किडनैप करो। ये जो इंटरनेशनल माफिया की तरफ ये लोग ऑपरेट करते हैं, ग्रीनलैंड चाहिए, ये चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। दुनिया में अमेरिका एक मूर्ख होने वाला देश दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि सोदी साहब ने जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अयतुल्ला अली मुश्तबा खामेनी इज नंबर 1 ऑन द हिट लिस्ट। और हम लोग ने देखा कि अली लारीजानी जैसे बहुत सारे लीडर्स, उनके टॉप 40 लीडर्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इनको अंडरग्राउंड रहना बहुत जरूरी है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। ही कुड बी इंजर्ड, वी डू नॉट नो,
बट एट द सेम टाइम एंड ये वॉर का दौर है, इसलिए IRGC एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है आज उधर। पेजिशकियान और अराक्ची और कालीबाफ का भी रोल है। वहाँ जनता में भी विरोध होता है कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अब अमेरिका के साथ मत कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि अराक्ची और पेजिशकियान भी फ्रंटलाइन पे है, सड़कों पे आते हैं, लोगों के साथ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है कि खाली इतना ही बता दूं कि ये जो बार बार आया कि ईरान में सड़कों पे लोग आए, अरे भाई ट्रंप के खिलाफ 50-90 लाख लोग आए थे जब से वो आइस और ये सब लेके बैठा है। और ईरान में 47 साल से सैंक्शंस है, उसके बावजूद और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जेन्युइन है, लोग सड़कों पे आए और इकट्ठा रखने के लिए अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद 4.5 करोड़ लोग सड़कों पे आए 5 जन की फ्यूनरल के लिए। 5 जन का फ्यूनरल कभी जिंदगी में उन्होंने किसी भी लीडर का देखा नहीं है। तो ईरान की एक यूनिटी है। भारत के लोग कुछ भी बोलते रहे, मगर ईरान के अंदर एक बहुत ही ताकत है। यही जिस आपने यूनिटी की बात कही ना, यही तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट, दरअसल यही एक एकजुटता और यही एक मैसेज देने की कोशिश है। मेरे साथ में कुलकर्णी सर भी कनेक्टेड हैं। अच्छा कुलकर्णी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मुझे इस बात को ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 5 महीने का वक्त है जब से मुश्तबा खामनेई लापता हैं, सो कॉल लापता हैं। अब उनको आखिर ये ग्रे शेड में रखने का या छुपा कर रखने के क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तरफ ये कहा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, एक तरफ उनके एग्जिस्टेंस पर ही बड़े सवाल हुए। क्या ये एक कोशिश है कि जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, या उनका अगर शीर्ष नेता आधे अधूरे रूप में अगर आता है, जख्मी रूप में आता है, तो कमजोर एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी और को पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि हाँ, मुश्तबा खामेनी जो है वो जरूर घायल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि वो जिंदा है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि शायद 90% तक उन्हें लगता है कि वो शायद जिंदे नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका पूरा परिवार जो है वो 28 फरवरी को जरूर मतलब खत्म हो गया, जिसमें अयतुल्ला खामेनी उनकी जो पिताजी है वो भी शामिल थे, इनका खुद का परिवार पूरा शामिल है। और जरूर इसमें कोई शक नहीं कि वो शायद प्रेजेंटेबल स्टेट में ना हो सकता है कि कई एक ऐसे मतलब उनको लगता है कि लीडर है और उसको जिस तरीके से पे आना चाहिए, हो सकता है बातचीत करने में दिक्कत आ रही होगी या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, वो अलग बात। लेकिन ये जो न्यूज है, मुझे नहीं लगता है कोई भी देश का राष्ट्रपति अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की बात कहेगा। ये कि ये वो जो है, मैंने उनको गाड़ी में देखा, वो बातचीत नहीं कर रहे थे, वो जो आवाज है वो उनकी नहीं थी, मैं उनको देख नहीं पाया। अगर ये सच भी हो, मैं कह रहा हूँ ये सच भी अगर हो, तो भी कभी भी नहीं कोई कहेगा, क्योंकि वो पेजिशकिया हैं, वो उनके साथ काम कर चुके हैं। या वो अपने नेता सुप्रीम लीडर को इतनी बुरी तरीके से बात करेंगे, या कहना चाहेंगे, पूरे विश्व को बताने की कोशिश करेंगे कि उनका जो सुप्रीम लीडर है वो बिल्कुल ही खत्म है, एक मतलब जिंदी लाश है, वो कभी भी नहीं कहेंगे, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से फेक न्यूज या एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। सर, इस प्रोपेगेंडा का किसको फायदा है? देखिएगा नैना जी, बात यह है कि हम जैसे मतलब हम लोग सिर्फ ये सोच सकते हैं कि जरूर वो प्रेजेंटेबल स्टेट में नहीं है, बातचीत नहीं कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मर गए वो मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो जरूर कहीं ना कहीं से, क्योंकि चाहे मोसाद है, चाहे अमेरिकन इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं पूरा कम्युनिकेशन जो है टैक्ट होता है, कौन किधर जा रहा है सब सर्वेलेंस के द्वारा पता चलता है, कहाँ रह रहे हैं, कौन आ रहा है कमरे से, कौन बाहर जा रहा है, सबको सब मालूम है। लेकिन हाँ, जरूर उनको एक तरीके से एक वो सुप्रीम लीडर है, और जिस तरीके से आयतुल्ला जो थे, आयतुल्ला खुमैनी थे, फिर खामेनी है, फिर उनके लड़के हैं, ये जो एक मैं कहूँगा जो पदवी है, बहुत बहुत सुप्रीम और पूरे शिया कम्युनिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है। और जिस प्रकार से हमने फ्यूनरल भी देखा, जिस प्रकार से फ्यूनरल हुआ इनके पिताजी का, तो ये क्या दर्शाता है? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातचीत कम से कम एक देश के जो राष्ट्रपति हैं और खास के प्रदेश के इस तरह की बात कहेंगे। हालांकि सर, मुझे लग रहा है कि दो चीजें हो जाती हैं कि एक तो उन्होंने किस मंच पे कहा या उनके किसके माध्यम से कहा, उनकी बात को किस रूप में इंटरप्रेटेट किया जा रहा है।
क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने किसी पब्लिक फोरम पर ये बात नहीं कही। हाँ, अब्बास अराची का एक बयान जरूर आया पब्लिक फोरम पर, उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन जब वो सब डॉट 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 कनेक्ट करते हैं तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें जरूर नजर आती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर जल्दी से सोडी सर से आपसे जानना चाह रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, पेश नहीं किया जा सकता, एक ना ऑडियो ना कोई ऑथेंटिक वीडियो, ऐसी कोई भी तमाम रिपोर्ट्स नहीं आई पिछले 5 महीनों में। अपने पिता के अंतिम संस्कार जनाजे तक में जब पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों से करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, उनकी गैर मौजूदगी रहना, एक तरफ ये भी खबरें आई कि इजराइल पूरी तरह से उनकी हिट लिस्ट में है, पूरे इजराइल की हिट लिस्ट में है मुश्तबा खामनेई। बार बार ये बात कहना, क्या वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी एक तरह से उनको हिडन रखा गया है? आर यू फिरोज जी? सोडी साहब। नैना जी, जहां तक मेरा अध्ययन कहता है, जब से ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ तब से 2 बारी मुश्तबा खामनेई ने अपने ऑडियो मैसेजेस रिलीज किए हैं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा अध्ययन कहता है 2 बारी उन्होंने किए हैं। लेकिन मैं इस बात के साथ भी बिल्कुल सहमत हूं कि जब जंग होता है, जो उस देश का सबसे बड़ा नेता या सबसे बड़ा जनरल होता है, उसे बार बार अपने सैनिकों के साथ, अपनी आवाम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उससे देश का हौसला बढ़ता है। हमें याद होगा कि 1971 के युद्ध में कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्मी सेना अध्यक्ष जनरल फील्ड मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो कैसे बार बार ऑल इंडिया रेडियो के तहत देश की आवाम के साथ उन्होंने संपर्क बनाए रखा था। तब टेलीविजन का दौर नहीं था। लेकिन अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें, हालांकि मुश्तबा खामनेई का कोई वीडियो नहीं आया है जब से ये जंग शुरू हुआ, ना उनका कोई टीवी एड्रेस आया है, 2 उनके ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आए सिर्फ। इसके बावजूद अगर ईरान पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है, इसके बावजूद कि अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दिखाई है, तो ये एक बात साफ जाहिर करती है कि ईरान के अंदर कितना गुर्दा है, कितनी हिम्मत है, क्योंकि ईरान 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो अमेरिका जैसे 250 साल पुराना देश नहीं है। और देखिए, कहते हैं ना, जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो जो इंसान उसे अच्छी तरह रिएक्ट करता है वो बाजीगर होता है। जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें नहीं होती किसी इंसान के साथ, ना ही किसी देश के साथ। ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि वो देश या वो इंसान टूट जाएगा, लेकिन जिसमें हिम्मत और हौसला होता है वही आगे जाके बाजीगर निकलता है। और ये चीज ईरान ने साफ साबित की है। इसके बावजूद कि उनके सुप्रीम लीडर 28 फरवरी को मारे गए, इसके बावजूद कि उनके टॉप 40 नेता वहां के मारे गए, इसके बावजूद कि मुश्तबा खामनेई ने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है, कोई वीडियो एड्रेस नहीं किया है, इसके बावजूद नैना जी, अगर ईरान अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी सैनिक शक्तियों को हरा रहा है, तो वाकई में ईरान को हमें आज नमन और सलाम करना चाहिए। हाँ सर, लेकिन देखिए, ईरान नो डाउट वो तटस्थता के साथ में खड़ा हुआ है। फिरोज जी कुछ कह रहे थे? जी जी नहीं, ये ईरान इंटरनेशनल का थोड़ा रहस्य यहाँ खोल दूं। ये लंदन बेस्ड है और वॉल स्ट्रीट जर्नल और गार्डियन का उस पे रिसर्च हुआ कि ये भाई कहाँ से आया है। तो सऊदी का फंडिंग हुआ था $250 मिलियन का। तो एक सऊदी चैनल है जो एंटी ईरान, एंटी शिया प्रोपेगेंडा चलाता है, और इनफैक्ट ईरान ने तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके भी डिक्लेयर कर लिया है, क्योंकि यहाँ से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आता है। ये जो ईरान में जो पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे, और वो जायज प्रोटेस्ट थे, मगर बाद में डिक चेनी का भी स्टेटमेंट आ गया था कि 600 मोसाद एजेंट तो उतरे थे और 200 से ज्यादा ईरान के पुलिस वाले मारे गए थे, 350 मस्जिद जलाई गई थी और 3200 लोग मरे उसमें, ठीक है ना। और ये आंकड़ा ये डालते हैं, और ट्रम्प कभी बोलता है 50,000 और ईरान इंटरनेशनल ने 30,000 का आंकड़ा डाला था। तो एक प्रोपेगेंडा चैनल है, झूठ का चैनल है, लॉस मेकिंग चैनल है। वहां के जो पत्रकार है वो खुद बोलते हैं कि वी हैव टू पुश एंटी ईरान स्टोरीज और प्रो सऊदी स्टोरीज। देखिए, अब तो ये एक तो टोटल प्रोपेगेंडा वाला चैनल है, और वो मुझे लगता है कि स्टोरी प्रोपेगेंडा किसी के लिए प्रोपेगेंडा है, किसी के लिए हालांकि फुल फ्लेश्ड है। लेकिन अच्छा भरत भरे जी, सबसे अगर प्रोपेगेंडा की भी फॉर एग्जांपल कुछ संभावना भी मान लूं, या फिर इस रिपोर्ट में जो तमाम बातें कही गई उसको भी अगर मैं मान लूं, ठीक है, उसको मैं 20% मान लूं, प्रोपेगेंडा 80% मान लूं, अल्टीमेटली सारी चीजों का कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किक मिलता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है क्या? या फिर अमेरिका जो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं मोरल डाउन करना है ईरान का, जो एकजुटता नजर आ रही है वो तोड़ना बहुत जरूरी है, इसी वजह से उसी प्रोपेगेंडा को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखो, प्रोपेगेंडा तो सब करते हैं, लेकिन फिरोज साहब बोल रहे हैं कि नहीं, 42,000 लोग नहीं मरे थे।
अच्छा, ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था 3,811 लोग मर गए थे जनवरी फरवरी में। अब आप सोचिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज चलाती है, दिल्ली में पैलेट गन्स का इस्तेमाल करती है, कोई नहीं मरता है तो भी देश में कितनी खड़बड़ाहट हो जाती है। बिल्कुल। आप सोच सकते हो कि भारत में कभी पुलिस ने फायरिंग किया और 3,811 आदमी मर गए तो क्या होता। तो आप बोलते हैं प्रोपेगेंडा। अरे आपकी सरकार, ईरान की सरकार नहीं बोला है कि 3,800 मर गए। दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, वो 42,000 मर गए। मैं तो नहीं जानता कितने मर गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता है कि कोई आदमी नहीं मरा है। अच्छा, ये मुफ्त का जो प्रोपेगेंडा है, मुझे तो मालूम नहीं वो जिंदा है मरा है, लेकिन इट इज वेरी क्लियर नॉन फंक्शनल है। देखो, सभी लोग अपने सुप्रीम नेता, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी टीवी पर आता है, इजराइल का प्रधानमंत्री पर टीवी आता है, भारत का प्रधानमंत्री पर टीवी आते हैं। तो ये मुश्तबा कोई जगह कहाँ दिखते नहीं हैं, जिंदे मरे टी पर ऑडियो जो सोदी साहब बोल रहे थे, नहीं, मैंने न्यूज़ क्लियर किया है, उनका कोई ऑडियो आया नहीं है 5 महीने में। तो उसको क्यों छुपाते हैं? और चलो छुपाते हैं जो प्रोपेगेंडा के लिए कि ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं और उसके बेटे हैं और उसका बेटा है, तो ऐसे हम बोलते हैं ये राजाशाही है। हाँ, ये तो राजाशाही होगी, उसका ही बेटा अभी बन गया सुप्रीम लीडर, तो वही चलता रहेगा। ठीक है, उनको जो करना है प्रोपेगेंडा करे। हालांकि लेकिन यही इसी लीगेसी का तो एक तरह से विरोध कर रहे थे। जी फिरोज जी, शॉर्ट में प्लीज। जी नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉक्स न्यूज और ये टाइप का जो वर्जन यहाँ चैनल पे चल रहा है, ईरान की कोई समझ ही नहीं इनको। सोदी साहब को काफी कुलकर्णी जी भी समझते हैं। देखिए, ईरान में एक रेजिम चेंज की कोशिश हुई थी। मोसाद के एजेंट कैलाशनिकोव बंदूकों के साथ वो अटैक कर रहे थे। ये कोई बच्चे लोग धरने मोर्चे नहीं कर रहे थे जंतर मंतर पे। पहले ये समझ लो, अंतर समझ लो ये क्या हो रहा है। 350 मस्जिदें जलाई गई, बैंक जलाए गए, क्या क्या नहीं हुआ वहां। 200 पुलिस वाले मरे, 200 ईरान के पुलिस वाले मरे, आर्मी वाले मरे वो उस दौरान। तब जाके 3,200 का आंकड़ा है, 3,800 का आंकड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रंप 50,000 चलाएगा, ईरान इंटरनेशनल 30,000 बोलेगी, नेतन्याहू 70,000 बोलेगा, इनका कुछ भी चलता है। तो पॉइंट इज के रेजिम चेंज का एजेंडा था, सत्ता बचानी थी। लोग सड़कों पे आए, 4.5 करोड़ लोग, 9 करोड़ की आबादी है, 4.5 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे वो 5 दिनों में। पहले आप समझो कि ईरान की ताकत क्या है। और ये कोई बाप बेटा वाला मामला नहीं है, एक प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। वैसे ट्रम्प का बेटा, इसका दामाद, बुश का बेटा, ये सब चलते रहता है भाई। लेकिन एक लोकतंत्र वाली भी तो व्यवस्था होती है, लेकिन उस लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ ही तो नहीं, वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग व्यवस्था है। चाइना की अलग व्यवस्था है, रशिया की अलग व्यवस्था है। एग्जैक्टली। और ये जो लिबरल डेमोक्रेसीज है, वहीं से जंग हो रही है। सबसे खतरनाक जो कंट्रीज है, जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज है, ये सब कॉर्पोरेट ओलिगार्कीज है भाई। जंग कौन करता है? क्या ईरान ने 200 साल में किस पे हमला नहीं किया है? और ये 250 साल के इनके उम्र में लोगों ने मतलब 216 साल जंग नहीं की, बाकी का जंगी जंग करते हैं। तो अमेरिका की यही तो करो। बात सुनिए ना, उन्होंने 30 करोड़ को मार डाला है। फिरोज जी, ये हर देश की अपनी व्यवस्था हो जाती है कुलकर्णी साहब। हर उस देश की अगर व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के खिलाफ किसी बाहरी ताकतों ने पहले आवाज बुलंद नहीं की थी। खुद ईरान की तरफ से कई ऐसे बड़ी तस्वीरें नजर आई। ईरान में जाने कितने लोगों ने अपनी जानों को गंवाया वहां के रिजीम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके। महिलाओं को लेकर जो तमाम नीतियां रही, वो भी तस्वीरें किसी से जुदा नहीं है, वो तस्वीरें भुलाई भी नहीं जा सकती। देखिए नैना जी, इस वक्त ईरान को कितना भी कुछ हो जाए, बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। और ईरान कभी भी नहीं डिक्लेयर करेगा कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, कभी भी नहीं। ईरान के अंदर से कोई भी राष्ट्रपति हो या कोई भी नेता हो, वो अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की बातचीत करेगा कि जैसे कि जेम्स बॉन्ड मूवी है। ये नहीं हो सकता है। अगर है, कोमा में भी है, या प्रेजेंटेबल नहीं है, या बहुत जबरदस्त चोट लगी है, मतलब इवन इफ यू गिव हिम द वर्स्ट कि ही इज अलाइव बट क्लिनिकली डेड, वो भी कहेगा। लेकिन ये वक्त नहीं है ईरान को डिक्लेयर करने के लिए कि कुछ ऐसा हादसा हुआ है। इसलिए अपने मोराल के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और एक ऐसा नेतृत्व जिस प्रकार से आईआरजीसी ने यकीनन देखा है, अब इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि आईआरजीसी है टोटल कंट्रोल में है ईरान के, और अपने झंडे के नीचे उसने पूरे ईरान को इकट्ठा रखा हुआ है अपनी हौसला अफजाई के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी नहीं, अगर पेजिस्किया इस तरह की बात अगर कहेंगे
तो मुझे लगता है उनको भी फिर उनका भी सफाया कर देंगे ईरान के अंदर। कोई भी अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की बातचीत नहीं कहेगा। और क्यों कहेगा कि मैं गाड़ी में गया, मैंने देखा नहीं, पता नहीं आवाज किसकी थी, इस तरह की बातचीत कोई नहीं। पहले तो चाहे वो कितना भी सीक्रेटली बात करे, ये बात आउट नहीं होगी और इस तरह की बातचीत कोई नहीं करेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उनके भाई दिखे जनाजे में, अपने पिताजी के, उनके भाई जरूर दिखे। उनका परिवार तो सारा मारा गया है, पर वो खुद भी कोमा में होंगे, उनके खुद भी हालत बहुत खराब हो सकती है। लेकिन क्योंकि आया जिसी ने उनको डिक्लेयर किया है सुप्रीम लीडर, उनका बनता है कि उनकी जो इमेज है उस उनकी छवि के ऊपर कोई आंच ना आए, हौसला जो बुलंद रहे ईरान का। और अगर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जितनी देर भी लड़ाई चलती है, नुकसान हुआ है ईरान का, इसमें कोई शक नहीं, जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं इतना प्रिसिजन बॉम्बिंग और टन्स ऑफ एम्यूनिशन अगर कहीं पर भी किसी भी देश पे गिरेगा, उस देश का बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। जो देश पिछले 3 दशक से भी ज्यादा सैंक्शन झेल रहा है, उसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान का मनोबल ऊंचा है। ईरान जिस प्रकार से लड़ने की कोशिश कर रहा है एसिमेट्रिक वॉर पे, और जिस प्रकार से अपने ड्रोन, अपना मिसाइल, जो भी कोई भी कर रहा है, जिस प्रकार से अमेरिकन बेसिस को उसने नुकसान पहुंचाया है खाड़ी के देशों में, दर्शाता है कि ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं, चाहे सब कोई कोशिश कर ले कि ईरान और घुटने सर टेक दे। सबसे खास बात तो ये हो जाती है ना कि अगर ये मनोबल बढ़ाने के लिए अगर ये कोई हथकंडा है फॉर एग्जांपल, तो ये हथकंडा काम कर गया, ये ट्रिक काम कर गई ईरान के लिए। उसने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ से एस्टैब्लिश किया। वही बात जो सोडी सर पहले भी बोल रहे थे। हालांकि जो वीडियो या ऑडियोज की अगर बात हो जाती है तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए काफी हो जाता है। IRGC मुख्य कमान में है और उसकी पूरी ताकत का लोहा माना है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने, सो कॉल्ड सुपर पावर ने भी, और वो बखूबी इस बात को समझ भी रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स रखने के लिए। यहाँ पर मैं रुक रही हूँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।